गोंडवाना गठबंधन पार्टी जिंदाबाद। ये सूचना है हमारा यहाँ कार्यक्रम के बाद यहाँ जो भी प्रशासन में एसपी और अपर कलेक्टर रैंक अधिकारी माननीय मेरे प्रदेश अध्यक्ष जी और महामंत्री जी अपर कलेक्टर रैंक अधिकारी को ज्ञापन देंगे तो आप जो भी सक्षम अधिकारी या कार्यपालिका मजिस्ट्रेट जो भी है अपने सक्षम अधिकारी को शीघ्र बुला लें। आज जल जंगल जमीन के आंदोलन में इस एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कार्यक्रम में इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे बीच भोपाल से चलकर आए गोंडवाना गठबंधन पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय इंजीनियर कमलेश टेकाम जी और मुख्य अतिथि के रूप में सम्मानीय श्याम सिंह मरकाम जी राष्ट्रीय महासचिव मध्य प्रदेश के प्रभारी, हमारे साथ एनआर बुआर जी, आदरणीय रूप नारायण टोया जी, हमारे प्रांतकारी साथी राधे श्याम काकोड़िया जी और यहाँ के जिलाध्यक्ष, आप सभी को मेरा सादर से वजहार पहुंचे और साथ ही आज को इस आंदोलन और प्रदर्शन का जो एजेंडा है, विषय है कि कंपनी के द्वारा बंधा, तेंदुआ और आसपास के लगभग 6-7 ग्रामों को विस्थापित करने का, बल के द्वारा उनको वहां से हटाए जाने का जो कार्यवाही चल रही है। हमने सोशल मीडिया में भी देखा कि भारी मात्रा में पुलिस प्रशासन, कंपनी के लोग, प्रशासन के लोग तैनात करके और यहाँ जो कई पीढ़ियों से, कई पुश्तों से काबिज हैं अपने गांव पर, जमीन पर, जंगल पर धक्का मुक्की करते हुए बल प्रयोग कर डरा कर उनको बेदखल करने का साजिश किया जा रहा है। और निश्चित ही इस असंवैधानिक कार्यक्रम में शासन और प्रशासन का बहुत बड़ा भूमिका होगा। हम चाहते हैं कि जो विस्थापन की नीति है, उदारनाश नीति है, प्रशासन के जिम्मेदार पदाधिकारी और यहाँ के कलेक्टर उसका ईमानदारी से पालन कराए और कानून व्यवस्था बनाए रखें, क्योंकि ये चोरी नहीं, ये सीना जोड़ी और जबरदस्ती लूट है। अभी हमारे क्रांतिकारी भाई ने कहा कि आपने कितने गांव में ग्राम सभा बनाया। पहले तो ग्राम सभा का एलओसी होना चाहिए, उनका सहमति होना चाहिए, और जितने भी हमारे उस क्षेत्र के विस्थापन के दायरे में जितने भी गांव आ रहे हैं और हमारे तमाम जो ट्राइबल के गांव हैं, उन सभी लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि ये लड़ाई आपकी,
ये आपके गांव की लड़ाई है, आपके जल जंगल जमीन की लड़ाई है, आपके अधिकारों की लड़ाई है। और इस लड़ाई में आपको निकल के आना होगा। आपके साथ लोहरदगा गठबंधन पार्टी के सिपाही खड़े हुए, आपको लड़ना होगा। और जिन लोगों के मन में ये लालच होगा कि बड़ी कंपनी को यहाँ कोल ब्लॉक आवंटित हुआ है, बहुत सारे लोगों को तो बहुत सपना दिखाया जाता होगा। जो कंपनी के पक्ष में प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी काम कर रहे हैं, अच्छा मुआवजा मिलेगा। अभी हम भैया साथ आ रहे, 4-4 फीट का दीवार खड़ा करके, 4-4 इंच का दीवार खड़ा, 2.5 इंच का दीवार खड़ा करके 1-1 एकड़ में घर बना दिया मुआवजा के लिए। हमारे लोगों को पता नहीं, जो यहाँ के मूलवासी हैं, जिनके पूर्वजों ने पुरखों ने जंगल को साफ सुथरा करके उपजाऊ जमीन बनाया, खेत बनाया, गांव फूट खेत का स्थापना किया, गांव बसाया, उनको पता नहीं कितना बड़ा साजिश है। और ये इसमें भी शासन प्रशासन के लोग होते हैं। यहाँ 10 साल बाद क्या होना है, प्रशासन के लोगों को पता चल जाता है, सरकार और सत्ता से जुड़े लोगों को पता चल जाता है। आपके घर के नीचे, आपके जमीन के नीचे, आप जहां बैठे हुए हैं उसके नीचे हीरा है, सोना है, कोयला है, क्या चीज है, कितना महंगा मटेरियल है, ये चीज शासन प्रशासन के लोगों को पता चलता है। और इससे पहले आपकी जमीनों को औने पौने दाम पर लेकर वहां से वो अपना भूमि बताना चाहते हैं। यहाँ जो 10 साल 25 साल 50 साल से गाड़ी होंगे, मैं जानता हूँ ऐसे लोगों को यहाँ करोड़ों का मुआवजा मिला होगा। और जो लोग 4 पीढ़ियों से जिनके पूर्वजों ने इस गांव को बसाया, हो सकता है उनके नाम इस गांव में जमीन का पट्टा भी नहीं। और आज भी बात देखें, बोले यार ये तो मध्य प्रदेश शासन की जमीन है, सरकारी जमीन है, चलो हमें यहाँ तुमको मुआवजा नहीं मिलेगा। तो ये गड़बड़ियां होती है कि अरे भाई सरकारी रिकॉर्ड में नाम नहीं है तो प्रशासन की गलती है, ये सरकार की गलती है। इसीलिए शेड्यूल एरिया में ग्राम सभा को पावर दिया गया है। ग्राम सभा तय करेगा, ग्राम सभा इसके लिए आपको अपना जो मांग है वो रखेगा। और संवैधानिक और जो विस्थापन के सिद्धांत और नीति के अनुसार है, उसके अनुसार जब कार्रवाई होगा, इसके बाद बात बनेगी। सबसे पहले मैं यही कहना चाहूंगा कि आप लोग इनके बात में बहकावे में लालच में नहीं आए। और नहीं, एक बार ये जगह, ये गांव और यहाँ की खेत फूट देव शक्तियां आपके पूर्वजों का बनाया, और उनके सानिध्य और उनके छाया से आप अगर भटक गए तो इस देश की इतनी बड़ी भूभाग में, इस धरती में कहीं आप लोगों को खड़ा होने के लिए जगह नहीं मिलेगा। मिल सकता है, मिलेगा। आप पैसा करोड़ों में लेके घूमोगे, आपको कहीं जमीन नहीं मिलेगा। और बहुत महंगे दाम में अगर जमीन भी मिला तो आप जिस मान सम्मान और स्वाभिमान के साथ अपने गांव समाज टोला पारा में रह रहे हैं, वो आपको कभी नहीं मिलने वाला, वो आपके आने वाले पीढ़ी को भी नहीं मिलने वाला। आपके ऊपर एक और ठप्पा लग जाएगा कि ये विस्थापित लोग हैं, ये डूब वाले लोग हैं, ये जंगल से विस्थापित वाले लोग हैं। ये विस्थापित का दंश हमने शहडोल जिला में 120 गांव के लोगों को देखा। 120 गांव जब विस्थापित हुआ तब बाढ़ सागर परियोजना बना, और उस बाढ़ सागर परियोजना में कितने दलाल करोड़पति हो गए। शहडोल में, सतना में, बड़े बड़े शहरों में बड़ी बड़ी एजेंसियां बन गए। और जिनके जल जंगल जमीन, जिनका गांव और जिनका जमीन गया, वो लोग आज भी खड़ा होने के लिए कहीं जमीन नहीं तलाश पा रहे, कहीं जमीन नहीं तलाश पा रहे। उनका जो जीवन का दिनचर्या था पूरी तरह से खत्म हो गया। आज 2-4 घर के लोग अगर किसी दूसरे गांव में जमीन खरीद के भी अगर वहां पुनर्वास कर लिए तो उनको वो सम्मान नहीं मिले।
अगर उस गांव की राजनीति में आप भागीदारी लेना चाहते, आप अपने हक अधिकार की बात करो, तो कहेंगे भाई आप लोग डूब वाले हो, जो गांव कर रहा है उसमें आप लोग भी सहमत हैं। ये हालात है। तो ऐसी स्थिति आपके साथ और आपके आने वाले पीढ़ी के साथ नहीं होना चाहिए। इसलिए हम आपको आगाह कर रहे हैं कि आने वाले समय में अपने हक अधिकार के लिए और जो हमारा हक हिस्सा है, जो संवैधानिक भागीदारी है, हिस्सेदारी है, उस पर चर्चा होना चाहिए, उस पर बात होना चाहिए। इसके बाद ये विस्थापन की कार्रवाई होगी। ज्यादा समय न लेते हुए मैं अपने बात को यहीं से विराम देते हुए आप सभी को जय सेवा जय भरापेट बना के रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने दादा देव प्रताप भोगे जी के विचारों को सुना। अब आप हम सबके बीच में